बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। एक इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप लोगों ने भी रेस्ट ही लिख लिया। कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए होती है, नहीं? और ये तो गलती हो गई मेरे से। नहीं, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है ना, अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहीं से इसकी दो टाइप्स निकलती हैं। एक को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरे को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी एट रेस्ट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो हम उसको कहेंगे वो स्टैटिक। एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है, वो अपनी जगह पे पड़ी हुई है, हम देख देख के थक गए, वो हिल नहीं रही, तो वो कंफर्म इक्विलिब्रियम में, 100% इक्विलिब्रियम में, उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हमारे लिहाज से स्टैटिक। वैसे डेली लाइफ में कहते हैं बंदे को स्टैटिक नहीं होना चाहिए, बंदे को डायनेमिक होना चाहिए। स्टैटिक का मतलब होता है जो बस बैठ के खाता पीता रहता है और कहता है लाओ और मैं खाऊं। डायनेमिक का मतलब है हरकत करने वाला, मुतहर्रिक, चुस्त, फुर्तीला, हैं, काम काज करने वाला, घर पे अम्मा अब्बा पे, माशरे पे बोझ बनने वाला नहीं होता वो, ठीक है, खुद भी कुछ करता है। तो यही वही डायनेमिक वर्ड है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बॉडी मूव तो कर रही है, लेकिन या तो लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज, तब वो कहलाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सही है। इसी चीज को यहां मैंने समराइज किया है, दोबारा कुछ एक्सप्लेन किया है। इक्विलिब्रियम की पहली टाइप स्टैटिक, इसमें तो कोई मोशन ही नहीं हो रही, ना ट्रांसलेशनल मोशन है ना रोटेशनल। ये ट्रांसलेशनल मोशन है, बॉडी आगे जा रही है, रोटेशनल मोशन है, बॉडी घूम रही है। ना तो ट्रांसलेशनल मोशन है ना बॉडी एक जगह खड़ी हुई है। ये क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब वो मूव नहीं कर रही, ना ट्रांसलेशन यानी लीनियर, तो इसका मतलब है उसने कोई डिस्टेंस कवर, वेलोसिटी कैसे निकलती थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस जीरो है, जब डिस्टेंस, तो एस अपॉन टी भी जीरो है। इस तरह एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी? थीटा अपॉन टी। जब थीटा जीरो है तो ओमेगा भी थीटा कवर होता था ना रोटेशनल के केस में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी मूव ही, जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी से निकलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं है, या एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एंगुलर एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स। एक्सेलरेशन नहीं है, क्यों? फोर्स नहीं लग रही। एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, क्यों? टॉर्क नहीं लग रहा। सही है। अच्छा, डायनामिक में मोशन तो हो रही है, लेकिन लीनियर या एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यहां जीरो है, लीनियर वेलोसिटी भी जीरो, एंगुलर वेलोसिटी भी। यहां या तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, या बॉडी घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म। तब हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में। वेलोसिटीज हैं तो, लेकिन क्या? यूनिफॉर्म। अगेन जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। तो ये वाली कंडीशंस तो दोनों में है। इसका मतलब है इस तरह भी डिफाइन कर सकते थे इक्विलिब्रियम को। A body is in equilibrium if it has no rotational, not linear acceleration and no angular acceleration. Yeah, a body is in equilibrium if there is no external force acting on it and there is no external torque acting on it. समझ गए बात? ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा, फिर डायनामिक को इसी तरह से हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया। अगर यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन होती थी। लीनियर वेलोसिटी किस में निकलती थी? ट्रांसलेशनल मोशन में। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
और अगर वो रोटेशन में है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसको क्या कहेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सही है भाई? तो इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट में है और उसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए होगा, वो 100% इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक का मतलब है बॉडी मूव कर रही है। अब जब बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो भी सकती है और नहीं भी। कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब उसमें एक्सेलरेशन ना हो, लीनियर एक्सेलरेशन भी ना हो, एंगुलर एक्सेलरेशन भी। लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब है वो अगर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, वो रोटेट कर रही है और एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। तो डायनामिक में हमें देखना पड़ता है कि आया इक्विलिब्रियम में है या डायनामिक का मतलब है मूव कर रही है। अगर मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्विलिब्रियम है। अगर एक्सेलरेशन है तो इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह। अगर किसी बॉडी को चेक करना है कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, उसके लिए दो कंडीशन डिफाइन करते हैं। दो कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या कहती है? अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। किसी बॉडी पे एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम अगर जीरो है तो वो बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, एक बॉडी है, उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, सबको आप ऐड करें, वेक्टर, वेक्टर से मुराद है डायरेक्शन का भी ख्याल रखेंगे, तो उनका अगर सम जीरो आ गया, इसका मतलब है वो बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम। यहाँ यही हमने कहा ना, फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। दूसरी कंडीशन है, जब फोर्स जीरो होगी, इसका मतलब है बॉडी में या तो लीनियर मोशन नहीं है, या है तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, या तो वो रेस्ट में मूव नहीं कर रही, या मूव कर रही है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लीनियर वेलोसिटी, तभी फोर्स जीरो है। सेकेंड कंडीशन भी रोटेशनल मोशन के लिए, ये जहाँ फोर्स है वहाँ लगा दो टॉर्क। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। ये सम का सिंबल है, इसको पढ़ते हैं सम। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? यानी मजमुआ। कहने का क्या मतलब है? ये F जो है ये सिंगल फोर्स, ये तो रिजल्टेंट है, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 जितनी भी फोर्सेस है, F इन सब का मजमुआ है। इन सब को जमा करने से F आएगा। और अगर F जीरो है तो इसका मतलब है वो बॉडी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सही है? या तो वो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही, या मूव कर रही है लीनियर स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। सेकेंड कंडीशन में भी यही है कि तमाम टॉर्क्स जीरो हैं। इसका मतलब है अगेन या तो वो रेस्ट में या वो रोटेट कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन लीनियर मोशन के लिए होगी, समझे? दूसरी कंडीशन क्या होगी? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। क्लियर हो गया सबको? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर ख़त्म हो। अब हम इसके MCQs करते हैं। ये उतार